देखो रिएक्शन विद 2 डिग्री अमाइन reaction with 2 degree amine alpha hydrogen containing carbonyl compound कंटिन्यू में ही लिखना है हेडिंग में। लिखो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, इसी में लिखो रिएक्ट विद 2 डिग्री अमाइन, तो कंटेनिंग के बाद अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद 2 डिग्री अमाइन, react with 2 degree amine to give enamine। ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, इसका लिखा हुआ है इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फॉर एग्जांपल दिया है इट इज CH3, और यहां पर भी दिया है आपको सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 डिग्री अमाइन दैट इज R2NH। तो बेसिकली 2 हाइड्रोजन होते तो डबल बॉन्ड को हटा के निपटाया था सीधा। अब ऐसे तो रिएक्ट होगा नहीं, तो इसको एक काम करते हैं अपन लोग, इन द फॉर्म ऑफ इनॉल देखते हैं क्या होगा। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड, इट इज CH3, इट इज OH। तो यहां से OH चले आएगा और यहां से H चला आएगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3, और यहां पर सिंगल बॉन्ड इट इज NR2, दैट इज इन अमाइन। 3 डिग्री अमाइन है, याद रखना इसमें ना, दैट इज एनामीन। देख लो तो एक रिएक्शन चाहे तो अपन लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सेम दे रहा हूं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये दिया है H, और एक 2 डिग्री अमाइन दे रहा हूं दैट इज NH दिया है। बताइए प्रोडक्ट बना पाएंगे अपन लोग? अरे बोलो। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से वाटर बाहर निकालना, ये हो गया रिमूवल ऑफ वाटर, और अल्टीमेटली जो मिलेगा दैट इज CH, इट इज H, इट इज नाइट्रोजन, दिस वन दैट इज अगेन एनामीन। देख लो सर एनामीन फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं सर? उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर अल्कीन देखते हैं, और उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, तभी तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ना। अरे जो टॉटमाइज हो जाएगा, तो टॉटमाइज हो सकता है, उससे रेक करेगा, सिंपल। मैं बोल रहा हूँ कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उसको आप कैसे एनामीन बोल रहे हैं? मतलब अल्कीन तो दिख रहा है, इज इन, हाँ, और इट इज अमाइन, इन अमाइन क्या होगा? अच्छा, और डायरेक्टली बॉन्डेड, ठीक ठीक। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट लिखो, लिखना 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड NH2Z। फिर से एक बार रिपीट कर। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड NH2Z, NH2Z gave 1,4 addition product, gave 1,4 addition product with alpha beta unsaturated, with alpha beta unsaturated carbonyl compound,
तो प्रोडक्ट के बाद गिव एडिशन प्रोडक्ट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा पर क्या है भैया, अनसैचुरेशन। यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन कराना, फॉर एग्जांपल मैंने NH2Z ले लिया, NH2Z ले लिया, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री कुछ भी लो तो यहाँ पर क्या होगा भैया, सबसे पहले तो यहाँ से क्या जाएगा, एक H जाएगा। इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लीव कराते हैं वाले बॉन्ड को, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो हाँ है ना। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। इन दैट केस दैट कार्बन बिकम्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या देखेगा, दैट इज CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन को पहले मैंने रिमूव कर दिया, दैट इज H+, और ये हो गया CH2 के बाद में इट इज CH, इट इज डबल बॉन्ड, इट इज C, दैट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया H, और यहाँ पे लगा दिया मैंने इट इज NH, और दूसरा लगा दिया मैंने Z, NHZ लगा दिया। नेक्स्ट क्या करना भैया अपन लोगों को, यहाँ पे जो H दिया था फिर से इसकी रिएक्शन करा दो, दैट इज एसिडिफिकेशन, लिख दिया मैंने H+, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज CH2, इट इज CH डबल बॉन्ड COH, इट इज H, देन ये हो गया NHZ हो गया, ये इनॉल फॉर्म में आ गया। इन दैट केस ये क्या होगा, कीटो में जाएगा। अब कीटो में जाएगा तो क्या करेंगे अपन लोग, इट इज CH2, इट इज CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज H, और यहाँ पर लिख दिया इट इज NHZ। मतलब बेसिकली यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, एडिशन ऑफ क्या होगा, NH कंपाउंड होगा। देखिए तो एक हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज reacts with glucose react with one molecule of phenyl hydrazine. Glucose react with one molecule of phenyl hydrazine, phenyl hydrazine to give phenyl hydrazone, to give phenyl hydrazone, which on further react with, which on further react with two molecule of phenyl hydrazine, two molecule of phenyl hydrazine, so further react with two molecule of phenyl hydrazine, give phenyl hydrazine, give osazone, give osazone। लिख लिया? यस सर। तो लिख रहे हैं अपन लोग यहाँ पर क्या, ये मैंने बायोमोलिकुलर में से पढ़ा चुका हूं लेकिन मैकेनिज्म लिखाई थी, फिशर्स मैकेनिज्म। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस से बात करें अपन लोग, सबसे पहले मैं ग्लूकोज लिख रहा हूं, ये है आपका इट इज CH डबल बॉन्ड O, इट इज HOH, इट इज OH H, HOH, HOH, and that is CH2OH। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इसको CH2OH और इसको C डबल बॉन्ड OH कर दो तो कार्बन नंबर क्या है आपका 3rd 4 and 5, इस पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, मॉलिक्यूल बिकम्स क्या होगा, फ्रक्टोज। यदि इस OH को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मेनोज का होगा। मतलब सेम रिएक्शन इज आल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेनोज एंड फ्रक्टोज। इसको सबसे आखिरी में लिखा दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे भैया अपन लोग, यहाँ पर लिखा है इट इज PHNH2। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड चलेगा, बोलो यस और नो।
Yes. इन दैट केस यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH डबल बॉन्ड इट इज NH और ये आ गया PH। नेक्स्ट क्या होगा भैया, इट इज HOH OH H HOH H OH और ये हो गया आपका CH2OH। बोलो सही है क्या? नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग अब इसके बाद में दैट इज नोन एज व्हाट, इसको बोलेंगे अपन लोग फेनाइल हाइड्रोजन। ग्लूकोज फेनाइल हाइड्रोजन। ठीक है भैया, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि दैट इज क्या है आपका एक इनॉल फॉर्म में, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते किस टाइप से, तो इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन दिया है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, C यहां पर लिखा है H। अब इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड यदि यहाँ पे बनाना हुआ इन दैट केस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, कार्बन ने अपने बॉन्ड को तोड़ दिया ऑन अ नाइट्रोजन। इन दैट केस क्या होगा, नाइट्रोजन गेट नेगेटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, इट बिकम्स न्यूट्रल। बोलो यस और नो, समझ पा रहे हो? सर ये एक बार फिर से बताना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि ये बेसिकली क्या है, इट इज टॉटोमर्स। तो यहाँ पर लिखा मैंने इट इज CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेके आ गया और यहाँ पर C, देन क्या होगा आपका इट इज OH। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NH एक और NH और यहाँ पर लिख दिया मैंने PH। बाकी रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज HOH HOH एंड CH2OH। हाँ जी बोलिए, नहीं आया समझ में क्या? समझ में आया क्या? सर वो CH और C के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है वो टॉटोमेरिज्म के कारण बना है क्या? टॉटोमिज्म हुआ है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है सर। यस तो सर। यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को मैंने 1,3 माइग्रेशन दे दिया और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, दैट इज कॉल्ड टॉटोमिज्म। अब अगेन Yes, फिर sir. से टॉटोमिज्म करा रहा हूँ। अब टॉटोमिज्म करा रहा हूँ किस टाइप से, तो मैंने बोला है बेटा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो H रहेगा वो हट जाएगा, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड अगेन यहां पर पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी एक्सीड होगी, तो नाइट्रोजन ने ये वाला बॉन्ड तोड़ के रिमूव हो गया, दैट बिकम्स BH NS कैरी नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो है ना? और ये NH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बाहर निकल गया, दैट इज माइनस का PH NH2, दैट इज एनिलीन बाहर हो गया। अब देखते हैं मॉलिक्यूल किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक CH नया, अब डबल बॉन्ड आ गया NH पे जैसा पहले दिख रहा था आपका, देन यहाँ पर हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड। उसके बाद में देखिए अपन लोग कॉन्फ़िगरेशन जो है रिमेनिंग कार्बन पे एज इट इज दिया है, दैट इज HOH HOH और ये लिख दिया मैंने CH2OH। अगेन अब दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा रहा हूं, तो लिख दिया मैंने इट इज H2, इट इज NH, ये हो गया PH, यहां पर लिख दिया H2, ये हो गया NH PH, यहां पर रिमूवल ऑफ अमोनिया कर दिया, यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया, तो माइनस का NH3 माइनस का वाटर, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा भैया, दैट इज CH डबल बॉन्ड एंड इट इज NH PH C डबल बॉन्ड एंड NH PH
और यहां पर OH H H OH H OH CH2 OH होगा, and that is known as what? ग्लूकोसाजोन। जो ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ड्रॉ कर लीजिए। समझा क्या? कोई दिक्कत कहीं पर? सर वो सेकंड स्टेप में सर NH2 का H2 कहा जा रहा है सर, वो आपने दिखाया है। चलो एक बात और रखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? नंबरिंग कर लेना पहले वाले मॉलिक्यूल में। कौन सा बोल रहे हो? सेकंड स्टेप, ये वाली स्टेप में सर मतलब फर्स्ट, सॉरी NH2 फर्स्ट। ये हाँ यस सर। यहाँ पर ये H2 और यहाँ का O बाहर निकल जाएगा, सिंपल रिएक्शन। अच्छा हाँ ठीक है, क्लियर है? समझ गए। चलो सेकंड स्टेप में कुछ नहीं है बेटा, है ना? ये वाला हाइड्रोजन को अपन लोग यहाँ पे ले गए तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, सिंपल। दैट इज कॉल्ड टॉटोमेर्स 1,3 माइग्रेशन। सर कल आपने वो DNP टेस्ट लिखवाया था, ये उसके बाद है या फिर उसी में उसी है? की बात है बेटा, है ना? यस सर। सर एक मिनट साइड हो जाइए ना। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए सर लिखा है CHO। इट इज OH H OH H H OH H OH CH2OH, that is mannose, D-mannose। और दूसरा हो गया आपका CH2OH C double bond O, then OH H HOH HOH and CH2OH। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन नंबर क्या है आपका 3 4 एंड 5 पे OH लेफ्ट पे है, बाकी दोनों राइट पर है। OH लेफ्ट पर है, बाकी दोनों राइट पर है। OH लेफ्ट पर है, बाकी दोनों राइट पर है। और स्टार्टिंग के दो कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, दोनों ही क्या है ओसाजोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। इन दैट केस क्या होगा कि इससे ओसाजोन बना लो, ये इससे बना लो, या फिर ग्लूकोज से बना लो, दोनों तीनों ही क्या होंगे आइडेंटिकल ओसाजोन बनाएंगे आपके। और ये तीनों के लिए क्या होगा आपका 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, ठीक है ना? तीनों के लिए 3 मॉलिक्यूल लगेंगे हाइड्रोजन के। हर सब्सटेंस के लिए 3 मॉलिक्यूल लगेंगे ना, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या फिर मैनोज, हाइड्रोजन के आइडेंटिकल ओसाजोन बनाते हैं। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, लिख लेते हैं चाहे तो। सर तो लास्ट सर, एक में मिनट, ऐसा ये जोन ही बनाएंगे। ये ड्रॉ कर लिया क्या? बस एक सेकंड, करना है क्या मैंने सर फ्रक्टोज पे ड्रॉ करना है। हाँ भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे फ्रक्टोज लिखा नहीं मैंने, नाम है लिख दे। सर वो डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। एल 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 डी एल फ्रक्टोज। तो हमेशा एल रहता है ना। अरे नालायक हो, ये क्या क्या है ये? वो ठीक है। राइट साइड में, कहाँ पर है? राइट साइड में सर। साइड में हाँ डी माइनस सर, ठीक है ना? वो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लगेंगे ना? हाँ जी। चलिए डन। नहीं सर। यस सर ठीक है। लिखो आप लोग। सर एक अरे एक मिनट सर। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज एंड डी मैनोज
react with D-glucose, D-fructose and D-mannose react with 3 molecule of phenyl hydrazine. 3 molecules of phenyl hydrazine to give identical osazone. 3 molecule of 3 molecule of phenyl hydrazine to give identical osazone Sir, reacts with reacts with 3 molecule of phenyl hydrazine to give identical osazone because in osazone formation first two carbon are participate. First two carbon are participate and these 3 molecule have same configuration along C3, C4 and C5 configuration, and these 3 molecule have same configuration along C3, C4 and C5 configuration. लिख लिया? सर 3 molecules have के बाद में क्या है? हाँ जी, सर 3 molecules have के बाद में क्या है? identical configuration along 3, 4 and 5 carbon. चलो डन, लिख लिया? Yes sir. Now लिखो complete the following reaction. Complete the following reaction. तो क्वेश्चंस करने हैं सर बेस्ड अपन ने ये पढ़ा अमोनिया डेरिवेटिव वाला पोर्शन. Yes sir. इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? हाँ सर. कुछ क्वेश्चंस कर ले बोल लो. हाँ सर. लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड O का रिएक्शन कराया विद NH2OH से क्या बनेगा? दूसरा रिएक्शन लिखा है PH CHO का रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से कराया क्या होगा? तीसरा रिएक्शन ग्लाइऑक्सल का रिएक्शन कराया विद NH2 डाइअमाइन से. तो बेसिकली यहां से H और यहां से O, यहां से H2 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बोलो? CH3 CH3CHNO डबल बॉन्ड इट इज NOH, दैट इज ऑक्साइड बन जाएगा. यहाँ पर क्या बनेगा भैया? इट इज PH CH डबल बॉन्ड इट इज N और यहाँ पर आएगा आपका इट इज NH PH आ जाएगा. नेक्स्ट वाले में केस में क्या होगा आपका कि यहाँ पर देखिए अपन इट इज नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड. नेक्स्ट क्या होगा? डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगा दिया अपन ने कार्बन और ये लिख दिया कार्बन. इट इज CH. अरे बोलो सही है क्या? सही. चलो एक रिएक्शन आप कंप्लीट करो.
दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल का रिएक्शन कराना है आपको। किससे कराना है? NH2 NH2 दैट इज हाइड्रोजन। कंप्लीट द रिएक्शन। दोनों नाइट्रोजन को पार्टिसिपेट कराओ, डबल बॉन्ड से हटा दो, बन जाएगा। अरे बोलो हाँ ना? हाँ सर। जैसे दोनों जगह NH रख देगा ना। हाँ जी। सर कुछ एंटी एरोमेटिक जैसा बनेगा सर ये तो। बस जो भी बने बनाओ। हो जाएगा। हो जाएगा। और देखें, हाँ चलिए। इट इज CHO, इट इज CHO। इसका रिएक्शन मैंने कराना है अमोनिया से। कंप्लीट द रिएक्शन। करा पाओगे? इस तरह का प्रोडक्ट लिख दो सर। हाँ जी। हाँ सर। ठीक है, यस इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर पाओगे? सी या फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नहीं करना, इसको पहले तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है ना? इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आपको। दैट इज डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड इट इज OH, इट इज OH, इट इज H, इट इज H। बोलो हाँ या ना? इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जी। नेक्स्ट करना अपन को, यहाँ पर अमोनिया दिए हैं तो ये हो गया इट इज NH, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर कराया, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर कराया। बेसिकली जो कंपाउंड है वो क्या होगा? दैट बिकम्स क्या बोलते इसको पढ़ लो। नहीं, पाइरिडिन। अरे वाह, आपको पता था? हेरोल सॉरी। इट इज कॉल्ड पायरोल। सर जी इसे इनॉल फॉर्म में क्यों करना जरूरी है? क्या बेटा? क्योंकि इसे एक कर पाएगा इन दैट केस, ठीक है? डबल बॉन्ड N बन जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड NH हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर क्या करो? तो दोनों मॉलिक्यूल से एक कराना इन दैट केस। इससे भी एक H ले लो, इससे भी एक H ले लो, और दोनों से OH OH लेके यहाँ पे ये बनेगा आपका दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई क्या होगा, उसको बनाएंगे अपन, ठीक है? यस सर ऐसा सिर्फ इसी केस में करना है या फिर जब भी मतलब अगर दो ग्रुप है ना, उसी उन्हीं में करना, नहीं करना। इट इज, बता दो इसका रीजन क्या होगा। इट इज NH2, इट इज NH3H। तो ये वाला केस अपन लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा है, यदि याद हो आपको, जब मैंने यहाँ पे फिशर मैकेनिज्म पढ़ाई थी, याद है आपको? तो NH का यदि मोलर मास देखे बच्चे अपन लोग, कितना होगा बोला? NH का मोलर मास, या सॉरी एटॉमिक नंबर के बेस पे देखिए अपन लोग, तो यहाँ पर कितना होगा आपका? इट इज जस्ट लाइक क्या होगा? ऑक्सीजन NH, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। अरे बोलो हाँ ना? यस तो C डबल बॉन्ड होगा, जो बिहेवियर होगा वो C डबल बॉन्ड NH का भी सेम बिहेवियर होगा। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को हटाते थे बाय डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम NH को हटा देंगे, यहाँ पे NH और यहाँ पर H2 बिकम्स क्या होगा? अमोनिया, और ये डायरेक्टली कंबाइन होएगा और ये भी आपका वही कंपाउंड देगा जो बनना था। दैट इज इट इज NH
इट इज पीएच। फिशर मैकेनिज्म पढ़ाया मैंने अभी, यदि याद हो तो, ठीक है। सर NH3 से सीधा H2 नहीं निकल सकता क्या? ना ना, एक क्वेश्चन और करवाना चाहोगे उस पर बेस्ड, हाँ सर, इससे ऊपर वाले पे? कर लेंगे। चलो, डबल बॉन्ड अमोनिया, और ये लिख दिया मैंने हीट, कंप्लीट द रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है ये। Yes. बाकी रिमेनिंग रिएक्शंस आपको फोल्डर में मिल जाएंगे ना। तो कौन सा फोल्डर दिया है सर आपने? ऑर्गेनिक का फोल्डर मैंने लिंक दी है, अपलोड नहीं किया अभी है ना, अभी फिलहाल में स्क्रीनशॉट ही एक बार वापस भेज देंगे क्या वो? ले लो। सर वो कल शेयर नहीं की थी किसी ने। सर वो बायोमोली तो डाले क्या? चलो कंप्लीट करो भैया जल्दी से ना। अब बेटा एसी काका एक काम करो, एसी का वो रिमोट लेके आओ। कंप्लीट द रिएक्शन हो गई, कंप्लीट ये वाली सर रिएक्शन। मिथाइलेटेड sir. पायरो इसको भी बनेगा। इनॉल करेंगे ना Yes, सर, sir. इनॉल में? हाँ मतलब वो पायरोल में 2 मिथाइल लगेंगे। हाँ, ऊपर Yes. लगेंगे हाँ सर। सर, ये आएगा। हाँ हाँ सर। सर एक बार इसको इनॉल में करके बता देंगे। नहीं बेटा नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया, बार बार थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। डीसी से पूछो। चलो आगे बढ़े क्या? जी सर। ठीक है, यस सर। अरे बोलो, समझ में आ गया नहीं आया? आ गया। ये हो गया, ये हो गया, यहां से OH, यहां से OH, बस काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 और 5वां नाइट्रोजन होगा, ठीक है विशाल। यस सर। नाउ हेडिंग लिखो आप सभी लोग, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। सर ये नेक्स्ट 7th वाला है। हाँ जी, लिख लिया? लिखना, रिएक्शन इज catalyzed by, reaction is catalyzed by HGO and BF3. A reaction has catalyzed by HGO and BF3. HGO and बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। चलो तो भैया यहां पर अपन एक ही बात बोलेंगे, ये लिखा R और ये लिखा इट इज। अब यहां पर यदि मैंने R लिख दिया तो कीटोन हो जाएगा और H लिख दिया तो एल्डिहाइड होएगा, और ये लिखा इट इज C डबल बॉन्ड O। यदि बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने लिखा इट इज R डैश OH, R डैश OH। अब बात करें बच्चे अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आयनाइजेशन। जी सर, अरे ये बड़ी दिक्कत कर रहा है यार ये क्या है? हाँ ना सर। भैया ये हो गया आपका एक तो HCl, गैस ले लिया अपन लोगों ने, यार HCl ले लो कुछ नहीं, ठीक है, HGO डॉट बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे सेम काइंड ऑफ रिएक्शन है, या तो अपन मैकेनिज्म के थ्रू देख लेंगे बाद में, सही रहेगा। तो लिखा है इट इज R, इट इज H, इट इज R, इट इज C, और यहां पर लगा दिया एक बार OH, और ये आ गया आपका OR डैश। इसको या तो अपन लोग बोलेंगे हेमी एसिटल, एसिटल, या फिर क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, हेमी कीटल।
यदि फर्दर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आगे जो रिएक्शन होगी that will give us what? OR dash, OR dash, और यहां पर लिख दिया it is एसीटल, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग कीटल। नेक्स्ट बात करें बच्चे इसके मैकेनिज्म के बारे में, स्टार्ट कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे आइदर अल्कोहल हो या फिर क्या हो भैया वाटर हो, दे आर वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हाँ है ना, ये क्या होते हैं, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे आयनाइजेशन अपन को रिक्वायर्ड था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया HCl। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ही ले लिया, यहाँ पर लिखा इट इज C डबल बॉन्ड O। अब सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। तो बेसिकली H प्लस शुड बी एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल है, इन दैट केस ऑक्सीजन के पास में क्या लोन पेयर, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इन दैट केस इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सी किस टाइप से होगा, इट इज R, इट इज H, इट इज C, डबल बॉन्ड इट इज O, और ये लिख दिया मैंने H, एंड दैट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने ऊपर बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, और बॉन्ड ब्रेक करेगा, इन दैट केस कार्बन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। सही है सुनो, तो कार्बन के बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए अल्कोहल का लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन, देन यहां पर बनेगा इट इज R, इट इज H, इट इज C, और ये लिख दिया मैंने इट इज O, इट इज R डैश, इट इज H, एंड ऑक्सीजन शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये लिख दिया मैंने क्या OH। बोलो सही है, कोई दिक्कत। नो सर। अब नेक्स्ट क्या होगा भैया, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब यहां से अपन को प्रोटॉन को रिमूव करना है, ये लिख दिया मैंने डीप्रोटोनेशन। तो ये होगा इट इज R, इट इज H, इट इज C, और ये होगा इट इज OR डैश, और ये हो गया OH, दैट इज हेमी एसिड, ये हो गया हेमी फॉर्म। अब यदि फर्दर हमें रिएक्शन कराना है और इसको कन्वर्ट करना है अगेन किसमें, बोलो अगेन किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू एसिटल फॉर्म में, तो हम लोगों को फिर से रिक्वायरमेंट किसकी होगी, H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव को कौन करेगा, ये डोनेट करेगा, इन दैट केस ये होगा इट इज R, इट इज H, इट इज C, इट इज OR डैश, OR डैश, और यहां पर हो गया इट इज OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये हट जाएगा, इन दैट केस क्या होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग कुछ वाटर रिमूव होने के बाद में ये बनेगा इट इज R, इट इज H, इट इज C, और ये हो गया डबल बॉन्ड इट इज O, और ये हो गया R, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इन दैट केस इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल अब जो अल्कोहल रहेगा वो इसको ऊपर क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा, और ये बनाएगा इट इज R, इट इज RH, इट इज C, इट इज O, इट इज R डैश, इट इज H पॉजिटिव चार्ज, और पुराना वाला OR जो पहले लगा था फिर से डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब एसिड को फिर से उसका H वापस मिल जाएगा। और चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपन Cl माइनस को यूज करेंगे, दैट इज अ बेस जो HCl बना के फिर से रिमूव हो जाएगा, और ये होगा इट इज R, इट इज H, इट इज C, और ये हो गया R डैश, ये हो गया R डैश, एंड दैट इज एसिटल फॉर्म। The reverse reaction is possible on hydrolysis in acidic medium. बोलो हाँ ना, एसिटल हो या हेमी एसिटल हो, आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दे दे अपन लोग तो हाइड्रोलिस हो जाएगा। बस अर्थ एसिटल में ओनली एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो इसको अपन लोग नोट पॉइंट में लिख लेंगे चाहे तो। अभी फिलहाल मैं रिएक्शन लिख लो, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? सर Le क्या है? क्या सर Le क्या है? Le कहाँ लिखा है Le? तो पहले H प्लस के बाद स्लैश है। स्लैश है,
यस सर। क्या है वो? कुछ नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल लिखा था। ठीक है। सर स्लैश सर लो भैया, जो आखिरी लाइन में आपने -H2O वाली रिएक्शन की ना, लिख लो बेटा जल्दी, रिएक्शन है पंचर। नहीं नहीं, वो O के साथ R डैश होना चाहिए ना उधर, बहुत ये बढ़िया। R ही होगा। अरे वाह यार, तुमने मतलब ऋषिकेश वाली गलती ढूंढ लिया तुमने ना, मतलब दिल जीत लिया भैया। ऐसी गलती तो हमारा ऋषिकेश ढूंढ सकता है, सही है ना? क्यों भैया ऋषिकेश? नहीं सर, ऐसे तो मत बोलो, हाँ? ऐसे तो मत बोलो। अरे आप भी तो ऐसी गलती ढूंढते हो। कभी कभार है पर ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, मजाक कर रहा हूँ बेटा, है ना? ठीक है, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अच्छा आप भी मजाक कर रहे हो? हाँ, पापा का नंबर देना बेटा। लिख लिया? नहीं सर। हेमी एसिटल, क्या बोला अभी? हेमी एसिटल और कीटल, पॉइंट है या हेडिंग? सार पॉइंट। हेमी एसिटल और कीटल हैविंग 5 to 6 मेंबर रिंग। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना। हेमी एसिटल और हेमी कीटल हैविंग 5 to 6 मेंबर रिंग आर स्टेबल। 5 to 6 मेंबर रिंग आर स्टेबल। तो भैया देखते हैं अपन लोग बना के क्या होगा। लिखा हुआ है एक अल्कोहल विद एल्डिहाइड, इट इज CHO, और यहां पर लिखा OH। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हम सीधा नॉर्मली रिएक्शन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज ऑक्सीजन, ये कार्बन को अप्रोच करेगा, बोलो हाँ या ना? ये कार्बन को अप्रोच करेगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। इन दैट केस 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बना दिया अपन ने। इसमें से एक पार्ट ऑक्सीजन भी होगा आपका। और नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, ये आ गया आपका OH, और ये हो गई कंप्लीट रिएक्शन। बोलो सही है क्या? नहीं सर, क्या हुआ सर इसमें? बहुत बढ़िया। चलिए बात करें बच्चे अपन लोग, ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहां से H जुड़ जाएगा, इट बिकम्स OH। हाँ सर। अब मैंने नंबरिंग किया, देखो कौन सा नंबर दिया, इट इज 5। हाँ सर। इट इज 5 4 3 2 1। तो 1 वाले पर क्या लगा है आपका, एक तो डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ा है 5 वाला, और एक क्या लगा है OH। बच गया, क्या हो गया आपका, दैट इज हेमी एसिटल। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। एक और रिएक्शन करा दो आप चाहो, दैट इज C डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 OH। complete the reaction in presence of HCl। बना भैया? सिक्स मेंबर रिंग बनेगी ना इसमें। कर पाओगे? यस सर, एक मिनट रुकिए सर, ना। एक मिनट। नहीं सर,
1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। चलो आप लोग बनाते रहो। सर बता देना सही है क्या। सर अब कहां पर क्या क्या लगाना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। देखो सही है क्या। बोलिए सही है क्या। यस सर। मुझे तो गलत लग रहा है लेकिन एक सेकंड। सही करने के लिए सर गलत है। 6 पे जहाँ ओएस लगा वहाँ मिथाइल लगेगा, तो जहां पर OH लगा वहीं पर मिथाइल लगेगा। मिथाइल लगेगा। और जहाँ पर मतलब सेकंड पे भी हाँ सही है। मतलब ये गलत है। नहीं ये सही है मैं देखा। सही है। सर बोलो सर। सर नहीं समझ आया दोनों। हाँ? सर नहीं समझ आया कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला। दोनों। हाँ दोनों। कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करें शुरुआत से। क्योंकि यार बात करें बच्चे आप बोल लोग यहाँ पर होता क्या था। बायो मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, मैकेनिज्म में इसका इन्वॉल्वमेंट तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पता है ये वाला बॉन्ड टूटना है। अरे बोलो है ना। यस सर। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। यस सर। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। लो किस टाइप से होगा ये। तो मैंने बोला यहाँ पर इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज व्हाइल कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर लिखा है इट इज O और ये लिखा है H। कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन के पास में क्या है भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब Yes, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा कार्बन को। यस सर। तो कार्बन को डोनेट कर दिया है इसने। अब कार्बन को डोनेट कर दिया ये हो गया। तो बेसिकली ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है तो यहां पर क्या होगा ये H को हटाना पड़ेगा इसको। यस H को हटाना पड़ेगा तो H इसको मिल जाएगा। अब सब सिंपल के करना अपन को नंबर करना है। इसको बोलते हैं कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 5 से जोड़ा है 6 नंबर पे ऑक्सीजन और 6 से जोड़ा है कार्बन नंबर 1। इन दैट केस हम 6 मेंबर रिंग बनाएंगे और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे क्या है ऑक्सीजन सही है सोनो। यस सर। अब 1 पर देखा एक तो OH होगा और दूसरा मिथाइल होगा। तो एक OH हो गया और एक मिथाइल हो गया। और नेक्स्ट मैंने बोला 5 पर देखा तो 5 पर एक साइड से ऑक्सीजन जुड़ा था और दूसरी साइड से एक मिथाइल जुड़ा था। बन गया कंपाउंड। अब समझ गया सर। समझ गए सर। समझा सर, आ गया। यस सर। अब सर वो कितने लोगों को समझ में नहीं आया फिर से हाथ उठाओ। OH सीधा है ना। छोटे छोटे कुछ पॉइंट लिखना आप लोग। हेमी एसिटल एंड हेमीकीटल। की पॉइंट्स है। हाँ बेटा हेमी एसिटल एंड हेमीकीटल आर undergoes both acidic as well as alkaline hydrolysis. R undergoes both acidic as well as alkaline hydrolysis. To give back original aldehyde and ketone. To give back original aldehyde or ketone, aldehyde and ketone. लिख लिया। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ठीक है सर। Acetal and ketal are acetal and ketal are comparatively more stable. Acetal and ketal are
comparatively more stable, comparatively more stable, लिख लिया, more stable, but and they can only be, but they can only be hydrolyzed in acidic medium. They can only be hydrolyzed in acidic medium. Acidic medium को underline करो. Only be hydrolyzed into acidic medium to give back original, to give back original carbonyl compound, to give back original carbonyl compound. ठीक है? Yes, sir. सर हाइड्रोलिसिस इन क्या है? हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम. नोट पॉइंट चाहो तो लिख देना आप लोग. Both acetal and ketal are stable in alkaline medium. Both acetal and ketal are stable in alkaline medium. Both acetal and ketal are stable in alkaline medium. लिख लिया? लिख लिया? Yes. एक अनदर नोट पॉइंट, या नोट पॉइंट ना लिख के स्टार पॉइंट लिखना ज्यादा बेटर लगेगा. लिखना एसिटाइल, सॉरी लिख देना एल्डिहाइड एंड कीटोन आर, aldehyde and ketone are Note point, reactive, sir. Note point है. and ketone are reactive. So for protection of ketone, aldehyde and ketone are reactive. So for protection of carbonyl group, so for protection of carbonyl group, प्रोडक्शन या फिर प्रोटेक्शन? protection for carbonyl group, they are stored in the form of, they are stored in the form of hemiacetal, sorry, they are in the form of acetal or ketal. They are stored in the form of acetal or ketal. तो इन फॉर्म में हम लोग स्टोर कर देंगे. जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेंगे अपन लोग, इनका पहले एसिडिफाइड हाइड्रोलाइज करा देंगे, देन ओरिजिनल एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, देन रिएक्शन अपन लोग जो भी कराना होगा वो करा लेंगे. ठीक है भैया, आगे बढ़े. वो इसके ऊपर वाले पॉइंट में सर वो अल्कलाइन के बाद क्या? अब यार ये तुम पूछ लो है ना किसी से. नेक्स्ट लिखो आप लोग रिएक्शन विद. अब यार ये बताओ एनोमर वगैरह मैंने लिखाया है तुम लोगों को वहां पे क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा लिखवाया था सर, पूरा लिखाया है ना तुम लोगों को? यस यहाँ सर. पे एनोमर की डेफिनेशन तो नहीं बताओ ना कि ग्लूकोज में क्या होता है, पहला कार्बन एनोमर कार्बन होता है और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वगैरह वगैरह सारी बातें. नहीं सर, आपने तब लिखवाया था पूरा, ग्लूकोज का पढ़ा ना एग्जांपल लिखा. प्रॉपर तरीके से. हाँ सर, पूरा था. नाउ लिखना आप लोग रिएक्शन विद थायो अल्कोहल. थायो अल्कोहल क्या होता है भैया? इट इज RSH. तो अल्कोहल जैसे बिहेव कर रहा था वैसे क्या होगा आपका? थायो अल्कोहल करेगा. बोलो हाय ना. अरे 8 है ना. रिएक्शन विद थायो अल्कोहल, रिएक्शन विद थायो अल्कोहल, इसमें लिखना आप लोग लिखना थायो एसिटल और थायो कीटल आर फॉर्म. स्टार्टिंग से बोल. लिखना थायो एसिटल और थायो कीटल आर फॉर्म and they are
very important compound, and they are very important compound because on oxidation of these compound, because on oxidation of these compound, sulfonyl are formed. Because oxidation of these compound, sulfonyl are formed, and which are used, sulfonyl are formed, and which are used as a hypnotic, or sedative drug. Hypnotic और सेडेटिव ड्रग. स्टार्ट करें. बोलिए. फिर बात करें बच्चे अपन लोग, लिखा है इट इज आर, इट इज आर, इट इज एच, यहां पर लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ. कॉन्सेप्ट सेम ही है, इसलिए बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं होंगे इससे. अपन लोग लिख दिया इट इज आर डैश, इट इज एस, इज एच. नेक्स्ट क्या करना भैया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, HCl ले लिया, साथ में चाहे तो ZnCl2 ले लिया. इससे क्या होगा भैया कि यहाँ पर सीधे मैं एसिटल या कीटल फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, दैट इज RSH. यहाँ पर क्या होगा बोलो, इट इज कार्बन, ये होगा सल्फर, इट इज R डैश, इट इज सल्फर, ये हो गया R डैश. अब ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इट इज थायो एसिटल या फिर थायो कीटल. यदि इसका ऑक्सीडेशन कर दें यूजिंग KMnO4, इन दैट केस क्या होगा, ये बनाएगा RR C, इट इज S डबल बॉन्ड O, R S डबल बॉन्ड O, R, या फिर R H SO2 R डैश SO2 R डैश. इसको बोलेंगे हम लोग सल्फोनल, और इसको बोलेंगे हम लोग सल्फोन. इसको बोलेंगे हम लोग सल्फोन. लिख लीजिए. थोड़ा कैमरा से. ये लीजिए, आपके रेंज में आ गया कैमरा. यस सर, थैंक यू. यहाँ पे थायो लगे हो तो थायो अल्कोहल. ठीक है, ठीक है सर. नाउ लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. बस एक डाउट, हमने HCl और ZnCl2 क्यों यूज किया सर? क्या HCl और ZnCl2 क्यों हमने यूज किया? HCl तो अपन को चाहिए यार. हाँ ZnCl2 दिया है, क्या दिक्कत है, ना भी लिख तो भी चलेगा. HCl तो रिक्वायरमेंट है ना. हाँ सर, क्योंकि मेरे को लगा कि वो C डबल बॉन्ड को डायरेक्टली CH2 में कन्वर्ट, रिडक्शन प्रिवेंशन कुछ वैसे नहीं करेगा क्या? मजाक चल रहा है ना, अरे बोलना. ठीक है कोई बात नहीं. रिडक्शन में जिंक अमलगम होता है ना पूरा. ZnH क्या कर रहा हूँ मैं? चलो कंप्लीट करो इसको. नेक्स्ट.
आपको कंप्लीट रिएक्शन करना है ना, मतलब सीधा एसिटाइल बनाओ, एसिटाइल एकीटल जो भी बनता हो। नेक्स्ट नेक्स्ट सही में एसिडिक मीडियम लगा ना? हो जाएगी सर वो सेकंड वाले में CH है क्या? OH चलो मैं कर दूं कंप्लीट। हाँ पहला कर दीजिए, बाकी कर लेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, से यस और नो? यस यस सर। क्या होगा भैया? इट इज R, इट इज R, इट इज कार्बन, देन आफ्टर सल्फर इट इज इथाइलिन, इट थायोग्लाइकोल है। दिख रहा है कि आपको? समझ सकते हैं? हाँ अरे बोलो CH2OH क्या होता है? इट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। यस सर। और ये क्या होगा आपका? थायो इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ सर। यहाँ पर क्या होगा बोलो? यहाँ से क्या जाएगा आपका H, यहाँ से क्या जाएगा H, और यहाँ से क्या जाएगा O, CS दोनों। यस ये बना दिया है मैंने 6 मेंबर रिंग। उसके बाद में यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में लगा है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं अब सही है। 1 2 3 4 5 6 आइटम तो मैंने ये दे दी। 1 2 3 4 5 6। अरे यार ज्यादा हो गया। क्या सर? सर बेंजीन टाइप बनेगा। हाँ सर, वो एंड में एक ही हो जाता है 2 3 बना। से 6 कनेक्ट हो जाएगा बस। हाँ वो कार्बन ज्यादा कर सर 4 और 5 हटा दो फिर आपने 2 4 6 2 4 6। एक कार्बन जरा कर दो। अब ठीक है 4 5 6। कितना मेंबर रिंग बनी है? दैट इज 7 मेंबर रिंग। सर इसे KMnO4 से नहीं करना है? नहीं बेटा नहीं करना, वो तो अपन ने वो लिया था, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लिया था उसका। चलो इन दोनों रिएक्शन को और कर रहे हैं। यहाँ से OH, सॉरी यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, कितने मेंबर बनेगी? ये 5 ये होगा और एक ये होगा, 6 मेंबर। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इट इज ऑक्सीजन, और ये बना दिया मैंने कंपाउंड। बोलो सही है क्या? सर इसमें OH और H गए। सही है। नहीं इट इज एसिटल सही है। कि दोनों है कि दोनों ही नहीं है? दोनों नहीं है ना? दोनों। बोल भाई। सर दोनों ही नहीं है शायद। इट इज जेमिनल जमीन भाई डाई ईथर। अरे बोलो है ना? हाँ सर। जेमिनल क्यों बोले? यहाँ बोल लो, एक कार्बन पे 2 ईथर और एक कार्बन पे 2 ईथर, मतलब दैट इज एसिडल ना। हाइड्रोजन है ना? हाँ इसी बात है ना, लाइक जहाँ दिख भी रहा है रिएक्शन में फॉर्मेलिटी एड, मतलब एक एल्डिहाइड से रिएक्शन हो रही नहीं हो रही? हाँ तो एल्डिहाइड क्या बनाएगा आपको? एसिडल बनाएगा। सही है सोना? यस और लास्ट वाली रिएक्शन में देखिए, आप बोल लो 4 मेंबर तो ये होगा, एक ये होगा, 5 मेंबर। इसका बस प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये होगा आपका इट इज Me, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड दिस वन। ये लास्ट वाली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट होगा। आई थिंक सो। मुझे लग रहा है गलत है, आप लोग बताओ सही है कि नहीं है? सही है सर। सही है सर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले लो आपका 10 मिनट का, ठीक है? सर लास्ट सेकंड वाला
NAR कंप्लीट हुआ, नई कैटेगरी चालू हो रही है, अलग अलग चलेंगी। पहला है फिनाइल फॉर्मेशन। फिनाइल फॉर्मेशन। अभी क्या हुआ सर, आपने क्या खत्म हो गया अभी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। फिनाइल फॉर्मेशन में देखिए बच्चे, अपन लिखा है R C डबल बॉन्ड O R, इसका ट्रीटमेंट कराएंगे अपन, या फिर H भी हो सकता है, विद मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर। यदि इससे रिएक्शन कराएंगे अपन तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पिनाकॉल होगा। क्या होता है ये पिनाकॉल, देखते हैं अपन। इट इज R, इट इज OH, इट इज C OH, it is R, it is R or H, it is R or H, that is called पिनाकॉल, या फिर बोलते हैं that is vicinal diol। तो बात करें बच्चे अपन लोग इसकी मैकेनिज्म के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रॉपर तरीके से देखते हैं अपन लोग। मैकेनिज्म में लिखा हुआ है इट इज मैग्नीशियम, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम? क्योंकि एक मेटल है, इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। बोलो हाँ या ना? इन नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। काका यहाँ पे ना रख के वहां पे रख दो उसको, अभी चौक हो गई वहां पे सामने टेबल पे। बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी आपकी। तो यहाँ पर लिखा इट इज R, इट इज R, इट इज अ C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करना है। अब एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ पे C, क्या होगा भैया? मिर्ची नहीं खाता मैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी क्या पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे जाएगा इट बिकम्स फ्री रेडिकल, और 2 के लिए 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इन दैट केस क्या बनेगा? इट इज R, इट इज C, देन R, यहाँ पर आएगा लोन पेयर, इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत भैया अभी तक? बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या करना है अपन लोगों को? यहां पर फ्री रेडिकल दिया है, 2 बार दिया, ये अंडरगोज व्हाट? कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन देंगे। इन दैट केस क्या बनेगा? दैट इज R C, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, सर इज R C R, एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? सर वहां पर एक पे ये कैसा, एक पे फ्री रेडिकल है, दूसरे पे फ्री रेडिकल आएगा? हाँ जी सर उसको तोड़े तो ऑक्सीजन पे भी फ्री रेडिकल आएगा ना? क्यों आएगा फ्री रेडिकल? इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना। अच्छा, उसको इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हो? ओके ठीक है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, एक मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल के 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ ठीक है। इन दैट केस डाइमराइजेशन हो गया। अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है सर। अब ये क्या है आपका? दैट इज, बोले तो बोलो इट इज डाई एनायन, वैसे बोलने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट करना आप लोगों को यहाँ पे एसिडिफिकेशन करना है यूजिंग वाटर। तो ऑब्वियसली वाटर से H ले लेंगे, और यहाँ पर रिमूवल ऑफ OH माइनस होगा। इन दैट केस यहाँ पर होगा इट इज R C R, और ये हो गया OH, ये हो गया OH, दैट इज नोन एज पिनाकॉल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? सर 3 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन क्यों हुआ? क्या फ्री रेडिकल 3 डिग्री वाला है तो श्योर? 3 डिग्री? सॉरी सर। नहीं मतलब बोलोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, वो मैंने ऑक्सीजन को भी काउंट किया, सॉरी। गुड। सर और वहाँ ऑक्सीजन पे भी फ्री रेडिकल आएगा ना सर?
क्या वहां ऑक्सीजन पे भी फ्री रेडिकल आएगा ना सर? एक ही इलेक्ट्रॉन मिला तो वो तो खुद का उसका था ही, पहले एक्स्ट्रा कहाँ से आया? नालायक हो तुम। चलो अरे एक पहले से ही आ गया ना उसके यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, हाँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले को दे दिया अकेला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिया क्या? अच्छा ठीक। तो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम्स न्यूट्रल, मतलब फ्री रेडिकल। हाँ सर, यस सर। चलो बात करें बच्चे, आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करना रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन करना है अपन को। डबल बॉन्ड O दिया है आपको, यहाँ पर यदि मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा मैग्नीशियम अमलगम प्लस वाटर से, बोलो क्या बनेगा? इट इज R, इट इज CH, इट इज OH, इट इज R, इट इज CH, इट इज OH, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मुझे एक स्टीरियो सेंटर प्लस एक स्टीरियो सेंटर मिला, क्लियर है? यस सर। तो रफ कर दो ऊपर वाला। तो आपको फिलहाल में पेनिकॉल का फॉर्मेशन करना है, बाकी फिर रिएक्शंस में। सर आपने उसमें स्टार मार्क क्यों किया? पेनिकॉल को, चलो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। PHCHO MgHg, दूसरा रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनॉन, तीसरा रिएक्शन। कर दूं मैकेनिज्म को रफ? कर दीजिए। अरे बोलो। रुको सर 2 मिनट। सर 1 मिनट। तीसरा केस HC डबल बॉन्ड O H, फोर्थ नंबर ET C डबल बॉन्ड O ET प्लस ME C डबल बॉन्ड O ME, फिफ्थ ET C डबल बॉन्ड O ME C डबल बॉन्ड O PH, कंप्लीट द रिएक्शंस। हाँ एक मिनट। सभी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना। चलो प्रोडक्ट बनाना चालू करूं? कर दीजिए सर। बोलो। सर आपने क्या पूछा? कंप्लीट करें रिएक्शंस को। ये लिखा PH CH CH PH OH OH, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड रिएक्शन सर जी बोलिए। हाँ सर ऐसे नहीं सर, एक ही बेस जोड़ेगा ना, वो जहाँ जोड़ेगा वही जोड़ेगा वो। आपसे पहले मैंने कर दिया था, ठीक है। तीसरा केस CH2 CH2 OH OH, that is known as what? Ethylene glycol। इस वाले केस में देखिए बच्चे, अपन लोग क्वेश्चन रेज हुआ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नीशियम अमलगम। तो ये इसके साथ में पेनिकॉल बना सकता है, ये इसके साथ पेनिकॉल, और ये आपस में क्रॉस भी बना सकते हैं। सी कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे आपके? तो लिख दिया मैंने, इट इज ET C डबल बॉन्ड O, सॉरी C OH C OH, ये आ गया ET, इट इज ET, इट इज ET। एक तो ये बन रहा है, दूसरे वाला क्या होगा भैया?
it is MECOH, MECOH, यहां पर भी आ गया ME, यहां पर भी ME, और एक बन गया क्रॉस, that is ET, it is OH और it is ET, ME, it is OH, काइरल कार्बन नहीं है, काइरल कार्बन नहीं है, काइरल कार्बन नहीं है, काइरल कार्बन नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इस वाली रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, बता पाओगे? इंक्लूडिंग स्टीरियोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियोमर, बता पाओगे? बोलो सर फोर्थ वाले में 4 प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे? किसमें? फोर्थ वाले इसमें 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बोलो? सर जैसे C1 पे ET और एक जगह ME भी तो हो सकता है अटैच। नहीं हो सकता। क्या चाहते हो भैया? आपने यही तोड़ दिया? ओह हाँ सर समझिए। नहीं है, सुनिए, मैंने तो क्रॉस सर आ गया। फ्री रेडिकल के साथ में इसके फ्री रेडिकल को कंबाइन कर दिया, ठीक है ना? हाँ सर। तो इस वाले में देखते बच्चे अपन क्या भैया, यहाँ पर देखा MECH, ये लिख दिया OH, इट इज ME, इट इज C, सर 6 प्रोडक्ट बनेंगे क्या? इट इज, हाँ जी, ET, ये हो गया ET, कितने बने? कायरल सेंटर मतलब A इक्वल्स टू कितना आएगा? 2, बोलो हाँ है ना? एंड M इक्वल्स टू 1, हाँ सर। समझा क्या? 2 कायरल सेंटर विद POS, प्लेन ऑस्पेक्टर, दिख रही आप लोगों को? यस सर। चलो दूसरा वाला क्या होगा भैया, ये लिख दिया MEC, it is OH, it is OH, it is PH, it is PH, A बराबर 2, M बराबर 1, सही है दोनों? तीसरा वाला it is MECOH, EH, it is MECETOH, A बराबर कितना आएगा बोलो? It is 4। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे बोलिए? दस। चलो एक और केस देखते हैं बोल लोग यहां पर, क्या होगा यदि हम इस कंपाउंड का रिएक्शन with MgHg followed by acidification using water करें तो बना पाओगे इसका पेनिकॉल? बोलो। बोलिए, इज इट राइट और रॉन्ग? बोलो, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। सही है। चलो सही है, तो आपने बनाना है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कंप्लीट द रिएक्शन एज वेल एज एक लास्ट रिएक्शन, that is double bond O, double bond O, 1 2 3, 1 2 3, चलिए सिमेट्रिकल है। कंप्लीट द रिएक्शन, मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम क्या होगा भैया? यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। इन दैट केस 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 मतलब
6 मेंबर रिंग बनेगी तो बोलो हाँ या ना। It is 1, it is 6, that is common. 1 and 6 दोनों रिंग में कॉमन होगा, बोलो है ना। जी और सर। यहीं पर बनेगा क्या, बिना कॉल, समझा क्या। यस सर। चलिए नाउ ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, 1 2 3 4 5 4 3 2 देन 1, क्या करना है बोलो, हो जाएगा। सही है क्या। बोलो बच्चों। यस सर। सही है। आगे बढ़े सर जी। सर इसे पिनाकॉल ही बोलते हैं कि कुछ और सब प्रीफिक्स में लेवल जोड़ते को हैं? पिनोकॉल बोलते हैं ना, लेवल पे लेके आते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पिनेकॉल, पिनेकॉलोन और रीअरेंजमेंट। देखते क्या होता भैया, चाहो तो पहले कुछ थ्योरी पार्ट लिख लो, सही रहेगा। स्टार्ट करें, यस सर। लिखना आप लोग, रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायोल, रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायोल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग, बिना कॉल, रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायोल, ब्रैकेट में लिखना। इसमें ही लिखना है। हाँ जी, इसमें लिखो, रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायोल ऑब्लिक पिनेकॉल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, into aldehyde or ketone by the removal of water, by the removal of water in presence of mineral acid, in presence of mineral acid is called पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट। बहुत ही आसान है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा या फिर H3PO4 दिया होगा या फिर एसिडिक मीडियम अकेला दिया होगा और हीट करना है। इससे क्या होगा, ये बनाएगा RCR, इट इज RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया आपका इट इज R। कुछ गलती हो गई है, उस गलती को मैं सुधारता हूं, दैट इज CH2, और ये है आपका फिनाकॉल, और ये है फिनाकोलोन। स्टार्ट करें, अरे बोलो, देखिए रिएक्शन की समझ में आ गया। रिएक्शन देख लेते हैं।
तो बायोमैग्नेटिज्म समझते हैं इसको? अब बायोमैग्नेटिज्म कर लो, एग्जांपल कुछ और ले लेते तो सही रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर लिख दिया OH, यहां पर लिख दिया CH3 OH CH3। तो दैट पर्टिकुलर पिनोकॉल विल बी फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ क्या होगा आपका एसीटोन विद मिथाइल मैग्नीशियम, सॉरी क्या होगा एडिशन ऑफ क्या होगा मैग्नीशियम अमलगम। तो एडिशन ऑफ मैग्नीशियम अमलगम करेंगे तब ये होगा आपका। तो बात करें बच्चे आप लोग H+ दिया है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H+? ये किसी भी ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है, अभी फिलहाल में सोचना नहीं पड़ रहा है, और जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो लिख दिया इट इज Me, इट इज Me, देन क्या होगा इट इज Me, इट इज Me, यहां पर लिख दिया इट इज OH2 शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया OH। इन दैट केस बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, जब वाटर रिमूव होगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटेगा, इन दैट केस कार्बन बिकम्स क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया मिथाइल, इट इज कार्बन, इट इज मिथाइल, इट इज कार्बन, मिथाइल, एंड ये भी मिथाइल हो गया, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब बेसिकली आपके पास में आएगा एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? अरे बोलो, क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है? नो सर। नो सर। इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिल जाए, बोलो हाँ ना। तो हमें पता है कि यदि ये कार्बोकेटाइन यदि इस पोजीशन पे आ जाए तो दैट बिकम द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, बोलो हाँ ना। हाँ यस सर। एंड देयर इज नो चॉइस, तो लास्ट चॉइस हमारे पास में क्या होती है, देयर इज मिथाइल। तो मिथाइल का कंपैरिजन मिथाइल से हो रहा है, इन दैट केस मिथाइल को जाना ही होगा। इन दैट केस हम कौन सा शिफ्टिंग करेंगे, दैट इज 1,2, दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये बोल दिया मिथाइल शिफ्ट कर दिया। इन दैट केस क्या होगा, यहां पर मिथाइल आ गया, इट इज C, इट इज OH, इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज C, एक बार Me, एक बार Me, एक बार Me, 3 Me लग गए। अब बेसिकली क्या होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, तो यहां पर क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा, और ये होगा इट इज Me, इट इज C, डबल बॉन्ड O, इट इज H+, यहां पर होगा C, Me, 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 इट इज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जिससे लिया था उसको वापस करना होगा, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे चाहे तो बोल लो HSO4- दैट इज बेस, तो ये H2SO4 बना के बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में मिलेगा दैट इज बोलो समझा क्या भैया? तो यहाँ पर कुछ जरूरी बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन 100% होगा। दूसरा यहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मेंटेन करना, so you must be know about the migrating tendency, order of migrating attitude यदि याद हो आप लोगों को तो क्या होता है पता है क्या? अरे बोलो, माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या होता है पता है क्या? सबसे अच्छा माइग्रेटिंग के लिए हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है, दैट इज एराइल ग्रुप, एराइल के बाद में क्या आएगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे आखिरी में आया क्या CH3। देयर इज नो चॉइस, जब CH3 से कंपेयर होगा तभी हट सकता है, अदरवाइज CH3 से कोई भी आ जाए तो CH3 की जगह कोई और जाएगा। क्लियर है? यस। रुक जाइए 1 मिनट में टाइम है। भैया सुजल गोविंद, अब किसी को नहीं पूछ रहा मैं, बोलो भैया। तनीषा। यस सर। सर वो बैक बॉन्डिंग वाला रीअरेंजमेंट नहीं समझ आया। बैक बॉन्डिंग बेसिकली दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। डू यू नो रेजोनेंस? यस ना, रेजोनेंस क्या होता है आपका? लुक यहाँ पर क्या दिया है आपका, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन। यस। तो कॉन्जुगेशन मतलब क्या है, रेजोनेंस है, तो ये लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा
और लोन पे डोनेट कर देगा, इन दैट केस क्या हो रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस आ सकता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कभी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं या किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी देखते हैं, सबसे वीकेस्ट इफेक्ट कौन सा होता है? आई इफेक्ट। आई से भी ज्यादा अच्छा होता है आपका दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। और इससे भी ज्यादा लेवल पे आता है कौन सा आता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस से भी ऊपर आता है दैट इज एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने बोला कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? दैट शुड कंटेन हाउ मेनी नंबर अल्फा? दैट इज 6 अल्फा। लेकिन यदि यहाँ पर आएगा तो इट डजंट मैटर कि यहाँ पर 0 अल्फा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका? रेजोनेंस स्टेबलाइजर, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो मैंने बोला है कि दो एटम जो पहले से ही सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और बाद में ड्यू टू सम फिनोमेना कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन लोग बैक बॉन्डिंग। तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग। या फिर मैंने बोला कि दो एटम के बीच में हम एक नया बॉन्ड बनाते हैं जो पहले से ऑलरेडी जुड़े थे, उस नए बॉन्ड के अपन लोग बोलते हैं बाया बैक बॉन्ड। क्लियर है? यस सर। चलो कनक बोलो। सर वो ऊपर ऑर्डर का लिखा हुआ है। कौन सा? इट इज ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कराने के लिए यदि हमें कभी कुछ शिफ्टिंग करना होती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन यदि नहीं होता तो हम फिनाइल या बेंजीन रिंग को देखते हैं। यदि बेंजीन रिंग भी नहीं होगी तो टर्सरी, अल्काइल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है किसकी? CH3 की। कब? जब हम लोगों को रीअरेंजमेंट कराना हो, माइग्रेटिंग पावर बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। वो हाइड्रोजन शिफ्ट में ना? हाँ जी, हाइड्रोजन शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, एराइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, दुनिया भर की सारी शिफ्ट। ओके सर। ठीक है, चलो रब कर दो क्या? तो वैसे इसमें ये देखना पड़ेगा ना हमको कि जो इसका पिना कॉल था वो नहीं मिल पाएगा हमको। हाँ, कुछ तो भी मिल जाएगा, वो जिसका पिना कॉल था वो हम वापस नहीं ला सकते क्या सर? ना ना, वो क्यों लेके आएंगे वापस? मैंने कोलोन क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज लास्ट कंपाउंड शुड कंटेन व्हिच वन? बोलो, कीटोनिक कंपाउंड है। यस सर हाँ, सर नीचे बात ही नहीं सुन पाए, बोलो भैया। सर वो नीचे आपने जो कंपाउंड लिखा है लास्ट कंपाउंड एकदम, तो उसमें C से एक मिथाइल जुड़ा, नीचे क्या जुड़ा है सर उसके? ये नहीं सर, उसकी ये राइट साइड वाला, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये हाँ ओके ओके, हाँ डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़े ना नीचे। हाँ ओके थैंक यू। चलो करे क्वेश्चन कुछ? लिखा है OH, इट इज OH। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर समझना है इस क्वेश्चन को, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म में जाएंगे सारे क्वेश्चन में। तो पहली कंडीशन ये होती है कि हमारे पास में जब चॉइस है, अभी फिलहाल में चॉइस नहीं थी हमारे पास में, क्या दोनों सेम थे? अब चॉइस है हमारे पास में, एक साइड इथाइल लगा और एक साइड मिथाइल, दे मर्जी क्या होगा कंपैरिजन ना। तो हमें पहले ही कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, बोलो हाय। तो H प्लस बेसिकली क्या है? OH को या OH को लेके चलाएगा और उस कार्बन पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन C। मैंने बोला कार्बन यदि इस पर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा देन काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 3 6। यस। और यदि मैंने इस पर बनाऊंगा तो क्या होगा? इट इज 3 अल्फा + 2 अल्फा बिकम्स 5। व्हिच वन इज बेटर? बोलो H किस पर अटैक करेगा, लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले? लेफ्ट वाले पे। लेफ्ट बोलो लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन पहला ही कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इन दैट केस क्या होगा भैया कि H प्लस को हम लोग सीधा बोल देंगे, OH को लेके निकल गए। वैसा बोलना गलत है, हम प्रॉपर तरीके से पहले OH इस पर अटैक करेगा फिर H2 निकलेगा, दुनिया भर की सारी बातें होंगी, सीधा कंपाउंड बना रहा हूं दैट इज दिस वन। बोलो यस और नो? यस सर। अब राइट नाउ फिर से इस कार्बोकेटाइन को कहां पर लेके आना है? मुझे इस वाले कार्बन पे लेके आना है। यस सर। तो देयर आर टू चॉइस, इधर मैं इथाइल को शिफ्ट कर दूं और मिथाइल को शिफ्ट कर दूं। बोलो व्हिच वन इज बेटर? मिथाइल। इथाइल और मिथाइल? मिथाइल। ना क्लियर होगा, दैट इज 1 डिग्री। तो यहां पर मैंने बोल दिया दैट इज 1,2 इथाइल शिफ्ट कर दिया। अब 1,2 इथाइल शिफ्ट, तो बेसिकली क्या होगा? बेसिकली क्या होगा? ये वाला बॉन्ड लेके निकल लिया,
और ये पूरा ग्रुप यहाँ पर है। लोग कुछ इस टाइप से देखिएगा क्या? अरे बोलो हाँ है ना? एंड दैट इज व्हाट चार्ज, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। अगेन ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करेगा। एक स्टेप और गायब कर रहा हूं, सीधा H प्लस हटा रहा हूं यहाँ से, और देखो कुछ इस टाइप से देखिएगा डबल बॉन्ड को। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो लिख लो एक मिनट। और करें। यस सर। H प्लस वो वाला OH इसलिए लेके गए थे, उधर स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा इसीलिए। बेटा उधर वाला OH इसलिए लेके गया था क्योंकि उधर स्टेबल कार्बोकटाइन कार्बोकटाइन जब बनाना है तो हमारे पास चॉइस है ना, तो हम सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएंगे। यदि ये बनाएंगे दैट शुड कंटेन 6 अल्फा, और यदि यहाँ पर लेके आते हैं तो दैट शुड कंटेन क्या होता है 5 अल्फा, तो 6 अल्फा वाला बनाएंगे ना। ठीक है सर। ठीक है ना? चलो एक और देखते हैं। बोलो ये सिंपल है क्वेश्चन, आप खुद बना सकते हैं। आपको बस बताना है मेरे को, कंप्लीट तो मैं ही करूंगा। बेंजल्डिहाइड से हम पेनिकॉल बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से कंपाउंड आएगा। बोलो यस और नो। बोलिए सही है? सही है। अब यदि मैंने इसका पेनिकॉल फॉर्मेशन किया तो सीधा एंड प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। बोलो क्या करूंगा? पीएच CH3 देन कार्बन देन हाइड्रोजन देन कार्बन डबल बॉन्ड पीएच। सही है और नो? यस सर, यस सर। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। मतलब यदि आपको बोल दिया इट इज पीएच, इट इज COH, इट इज COH, पीएच पीएच पीएच, मतलब सॉरी बेंजोफिनॉन का यदि हम लोग पेनिकॉल फॉर्मेशन करेंगे तब ये मिलेगा। तो बताइए व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर वो स्टार्टिंग की जो रिएक्शन है तो उसके एंड में जो माइनस OH निकल रहा है सर, वो उसमें मतलब वो वाटर बन के निकल रहा है ना? क्या कह रहे हो? आखिर में वो माइनस HO जो हो रहा है तो वो वाटर बन के निकल रहा है ना सर? ये ना? हाँ सर। H प्लस निकलेगा ना, अकेला वाटर क्यों निकलेगा? अभी डबल बॉन्ड प्लस है क्या वो? ओके। बोलो भैया इसका प्रोडक्ट बताया कोई? हाँ सर। पीएच सी एक कार्बन डबल बॉन्ड दोनों, उस पे 2 पीएच लग जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो। यस सर। अब बोलो कहाँ पे क्या जोड़ना है? पहले वाले कार्बन पे 2 पीएच, लेफ्ट वाले पे कितना पीएच? 2। 1 पीएच हो गए 2। 3 लगेगा। नहीं, अभी एक और ऊपर लगेगा। एक और जोड़ दूं? अरे बाप रे क्या चाहते हो भैया? और यहाँ पर भी 1 पीएच। यस सर। चलो संपले। और देखें एक भैया बायो वाले स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है क्या? सर थोड़ा टफ लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टेक टाइम, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना? इट इज मैनेजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, सब फालतू की चीजें हैं। तो भैया यदि आप बोलें तो क्या एक लेवल और बढ़ा दिया जाए? जी सर। तो लेवल को बढ़ाया गया। कंप्लीट द रिएक्शन कर पाओगे? अब तो मजा आ रहा हो तुम्हें। ये क्या लाया सर आपने? अरे यार देखो यार, जो भी है। चलो
बताओ। सर 1 मिनट रुकिए ना। हाँ बिल्कुल टेक टाइम बेटा, है ना, मैं तो बस यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। क्या है मतलब हम हो गया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, आप बता दो कहाँ पर क्या क्या लगा दूं। बस वो पे जो कार्बन लेफ्ट पे दोनों कार्बन है उस पे 2 पीएच लगा दो। पीएच लगा दो। हाँ पीएच बस। मतलब दिल जीत लिया तुम लोगों ने ना। चलिए सही है क्या? हाँ एसिडिक मीडियम लगा लेना, थोड़ा गर्म कर देना, अच्छा लगेगा। लिख लिया क्वेश्चन, क्योंकि चेंज कर रहा हूं इसको मैं। जी सर लिखिए। यस सर। तो मिस्टर प्रत्युष कुमार, यस यहां पर एमई लगा दो और यहां पर ईटी लगा दो, बोलो क्या होगा? मिक्सचर मिलेगा। कितने बनेंगे? पिनिकॉल बनेंगे, पिनिकॉलन बनेंगे, एक के दो? एक ही। मुझे ये एक बताओ माइग्रेट कौन होगा? ईटी। अरे बोलो। तो ओएच किसका जाएगा, एमई वाले का कि ईटी वाले का? एमई वाले का। एमई का। वाले एमई वाले का जाएगा, एमई माइग्रेट अल्फा करेगा। दो अल्फा, ये जाएगा? हाँ हो जाएगा। अरे बोलो। यस हाँ सर। सर। यस सर। बेसिकली बात करें बच्चे, अपन लोग वो रहता ना तरबूज और वो क्या बोलते हैं, चाकू, एक कुल्हाड़ी क्या बोलते हैं? हाँ चाकू। कुल्हाड़ी मारो पैर मारो, अल्टीमेटली कटना किसको है? कुल्हाड़ी को? तरबूज। तरबूज को। तरबूज को, है ना। मैं कुल्हाड़ी भी मार रहा हूँ, ये तरबूज काट रहा है, ये देखो नालायक। यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, तो कुछ भी कर लो, एक जगह एमई और एक जगह ईटी आएगा, बोलो हाँ है ना, चाहे तो लेफ्ट में बनाओ या राइट में बनाओ। हाँ सर। हाँ ठीक है ना। सिमेट्रिक भी है। वेरिएंट लाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ और लगा दिया, अब वो कुछ और ये है। अब बताओ यहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम? सर पीएच और पीएच का ईटी और एमई लगाना है। पीएच और पीएच की जगह पर एक एमई और एक ईटी लगा दूं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर तो यहाँ पर पीएच, सॉरी यहाँ पर एमई, यहाँ पर ईटी और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ। लेकिन मुझे लग रहा है डबल बॉन्ड ओ इस पर आना चाहिए और एमई और ईटी इस पे आना चाहिए। नहीं सर नहीं ET सर। नहीं सर। नहीं सर सही तो है। गलत है। एक बार सोच लो यार, देखो यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ यार। सही है सर ये। पक्का? सही लग रहा है सर। ये गलत है। सही है। गलत है ना? गलत सही। है 100%। हाँ। क्या कर रहे थे? अरे ईटी शिफ्ट अच्छा होता है ना एमई शिफ्ट से। चलिए तो आपके लिए एक नया प्रश्न, क्या होगा? ऊपर वाला। कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे, राइट में कि लेफ्ट में? पहला कार्बोकेटाइन बनाने का मन कर रहा है। राइट में। लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट में। लेफ्ट में 100% राइट। लेफ्ट। सर उल्टे राइट चलते और हैं। लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, लो अब राइट राइट। और लेफ्ट? राइट में। सर अब राइट में। राइट। पहले लेफ्ट बोल रहा था, अब मुझे राइट में करना है ना। इन दैट केस और पढ़ा दिया मैंने अल्फा इन दैट केस क्या होगा, ये जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या बनेगा? एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट बिकम्स द केस ऑफ एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। बॉन्ड को तोड़ो और इससे जोड़ो, यस सर। यहाँ पे एक्सपेंशन। कुछ ना लिखो, 5 मेंबर रिंग बनेगी, यहां पर कुछ ये लगे हैं, यहां पर OH लगा है और यहां पर लगा है पॉजिटिव चार्ज। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्या सही है? या फिर लग रहा है मुझे ये चीजें यहाँ पे आना चाहिए थी?
देखो बता दो यार, देखो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज सही है सर, सही है सर। सही है। सर वो OH जहाँ पे वो 2 मिथाइल लगे वहां पे आना चाहिए सर। नहीं सही है। कार्बन की वैलेंसी 5 है ना आज से, सही ना? श्रीरंग कहाँ है? मैं बोला कौन बोला था? अतर बोला था? वेदांत। सर, मैं बोला। अच्छा वेदांत मक्के बोला है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होगी बेटा, पर डबल फिर- बॉन्ड बना देना, 6 बना देना ना। 2 मिथाइल वो OH की जगह पे आ जाएंगे। मतलब ये देखो, एक ही मतलब हो रहा है ना भाई। ये यहाँ की जगह यहाँ पर और यहाँ की जगह यहाँ। हाँ सर। तो फायदा क्या? हाँ ये बोल रहे हो आप? हाँ। ये भी सही है, ठीक है ना, वो यही वही है सेम। चलो एक क्वेश्चन और देखने का मन कर रहा हो तो बोलो, हाँ सर। करा दूं? सर हाँ जी। सर वो राइट वाला OH क्यों गया सर? कहाँ पे? हाँ ये सर फर्स्ट 3 अल्फा 3 अल्फा 6 अल्फा, यहाँ पर आएगा 2 + 2 4 अल्फा। समझा क्या? अच्छा ठीक है सर। यस। चलो एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और ये आपको कुछ याद दिलाएगा। सर पर जहाँ पे ज्यादा अल्फा मतलब ये होंगे, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो सबसे लेट नहीं करना चाहिए ना? Not this time. Complete the reaction. क्वेश्चन है सर। सर इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? नीचे वाला क्वेश्चन आई थिंक सो कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, है ना? हाँ सर। नहीं हुआ। फाइनल आंसर लिखूं? सर अब प्रोडक्ट बना दीजिए। हाँ प्रोडक्ट बना। एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा, बस ये बताओ तुम लोग। अल्कोहल ही लग रहा है। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। यस ठीक है। सर। हाँ सर। करेक्ट है। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। और भी क्वेश्चन है मेरे पास है बहुत सारे, यदि आपको और प्रैक्टिस करने का मन करे बिल्कुल बताइएगा। लिखना आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग, अदर सिमिलर टाइप ऑफ rearrangement, other similar नोट type पॉइंट। rearrangement, हेडिंग है ना? हाँ जी, oblique semi penacol, oblique semi penacol, लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? सर ऑब्लिक क्या था? Similar type of rearrangement, oblique semi penacol, oblique Damjanov rearrangement, semi penacol या फिर Damjanov rearrangement। Look, यहाँ पर लिमिटेशन है, फॉर एग्जाम्पल इट इज R, इट इज OH, यहाँ पर लिखा है C, इट इज R, इट इज R', और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया X। अब बेसिकली बात करें बच्चे, आप बोल कि हेलोजन कंटेनिंग लोन प्रोटेक्टोन, तो आइदर में AgNO3 और AlCl3 और SbCl5, इन सभी से रिएक्शन करा दूं, इनका काम क्या होता है? दे आर लोएस्ट एसिड। बोलो हाय ना? What is the function of them? मिटाई का हमारा छोटा सा And what is डाउट the मिटाई मत, छोटा डाउट है सर। क्या? सर मैं बोल रहा था छोटा सा डाउट है, मत मिटाइए प्लीज।
कहाँ मिटाएगा? आपने लास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम, बस यहीं पर लिख रहा हूं मैं। ये क्या देगा? Al ClO खींच लेगा, बनाएगा AlCl4 माइनस SbClO खींच लेगा, ये बनाएगा SbCl6 माइनस AgClO खींच लेगा, बना लेगा AgCl वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जस्ट। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इट इज R, इट इज OH, यहाँ पर देखें इट इज कार्बोकेटाइन, और ये हो गया R डैश, ये भी हो गया R डैश। मतलब यहाँ पर चॉइस नहीं है, पहले हमें डिसाइड करना पड़ा था कि लेफ्ट वाले या राइट में से किसको हटाना है। यहाँ पर तो हैलोजन जाएगा, मतलब जाएगा, ठीक है। इन दैट केस आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ दैट कार्बोकेटाइन, यहां से क्या होगा आपका? ये यहां पर आएगा। इन दैट केस ये होगा, इट इज RCOH should carry positive charge. It is C, it is R dash, ये हो गया R, और by the removal of H plus फाइनली हमें मिलेगा। बस मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग तो वैसे छोड़ चुके हैं रन को। 10 लोग, क्या 10 लोग ने छोड़ दिया। 89 था, अभी 79। कोई भी छोड़े अपन को क्या मतलब, अपना सिलेबस तो हो ही रहा ना। चलिए क्लियर है? अरे बोलो। तो कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? ये Cl को या हैलोजन को खींच लेंगे, इन दैट केस कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन बन जाएगा इन दैट केस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। बोलो है ना? बोलिए सही है क्या? यस सर। तो यहाँ पर वो लुईस एसिड है कि ल्यूकेस एसिड है? हाँ जी, लुईस एसिड। अब फॉर एग्जांपल बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर लिखा है सपोज Cl, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल बेंजीन, यहाँ पर लिखा है बेंजीन। तो आपसे पूछा जाए कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे यूजिंग Ag प्लस आयन, बोलिए। तो यहाँ पे चॉइस नहीं है, कहाँ पे बनाओगे? Cl को हटाना, बस बात खत्म। यस सर। बोलो है ना? Yes. क्या मिलेगा? इट इज OH, और यहाँ पर एक पीएच, और ये हो गया कार्बोकेटाइन। दुनिया भर की सारी रामायण सुनाने के बाद में एक ही बात बोलूंगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर एक पीएच आएगा, दूसरा पीएच आएगा, और तीसरा Me आएगा। सही है? सुनो, सही यस और नो? Yes, sir. चलो एक और केस देख लेते हैं। बोलो क्या होगा यदि मैं यहाँ पर OH लिख दूं, यहाँ पर NH2 लिख दूं, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल R लिख दिया, यहाँ पर PH लिख दिया, और रिएक्शन करा दिया मैंने HNO2 से। दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड डेंजेनोव रिएक्शन। याद है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कराया था? सॉल्ट बनाता है अपन लोग, लेकिन एलिफेटिक क्या होता है? अनस्टेबल। तो इन दैट केस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन के थ्रू क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? N2 निकल जाएगा, दुनिया भर की सारी चीजें निकल जाएंगी, और सबसे आखिरी में मिलेगा क्या? कार्बोकेटाइन। ये हो गया R, इट इज PH, ये बन गया कार्बोकेटाइन। रीअरेंज कर दो इसको, रीअरेंज कर दिया बाय विच शिफ्ट? इट इज मिथाइल शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर मिलेगा आपको OH, इट इज PH, it is R, it is methyl positive charge, removal of H plus कर दिया, then we get what? R, PH, Me, double bond O। समझा क्या? अब ये सेम ही है सर पिछले वाले जैसे। एवरीथिंग सेम, बस ये अब और क्वेश्चंस करना वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब क्वेश्चन तो वही है आपके, सेम कैटेगरी वाले। समझ गए क्या?
यस सर बस एंड करने से पहले वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना कोई वापस से। दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा क्लास खत्म होने के बाद में, डोंट वरी अबाउट इट। आप और दूसरा दिया, दो लोग हैं। हाँ सर। चलो 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से। लिखा OH, लिखा है Cl, रिएक्शन कर रहा हूं फॉर एग्जांपल SbCl5 से, तो इज देयर एनी चॉइस? बोलो क्या चॉइस? कार्बोकेटाइन कहां बनाओगे, रिंग के ऊपर? हाँ सर। देन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा मतलब ऊपर डबल बॉन्ड लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? इन दैट केस जो फाइनल कंपाउंड बनेगा दैट इज CHO। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यदि हालातों को पलट दिया जाए, रिएक्शन वही कराओ, कुछ और से कराओ, इस पर किससे कराओगे? AgNO3 से कराओ। तो इज देयर एनी चॉइस फॉर यू? एक्सक्यूज मी सर। अरे यार बाद में पूछना ना सर, स्टूपिड सवाल पूछता है केवल क्लास के बीच में। अरे एक मिनट प्रत्युष, जस्ट अ मिनट प्रत्युष। सर बात ऐसी है कि कोई मेरे नाम से ज्वाइन हुआ और फिर जब बात बीच बीच में पूछ रहा है कि सर केमिकल काइनेटिक्स कब स्टार्ट एक सेकंड जाओ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चलो बाकी लोग और भी चल रहा है अपन लोग, है ना? फिर इसमें चाहते या ना चाहते हुए भी मुझे क्या कराना पड़ेगा, बोलो? रिंग एक्सपांड। रिंग एक्सपांशन। प्रैक्टिकली इट इज रॉन्ग, बट क्या करें, रेजोनेंस तो कराना ही है ना, कि पॉजिटिव चार्ज तो ये पर लेके आना है। इन दैट केस रिंग को तोड़ दो और इससे जोड़ दो, दैट बिकम 7 मेंबर रिंग। बोलो हाँ है ना? ये देखो अक्षर पगले आ रहे हैं, बोल रहे हैं कौन सी क्लास? वही सर अभी एक जगह से शाम को है ना, सोता रहता है इंसान, पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी करते तुम लोग। सर रीअरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है सर यहाँ पे? ओके सही है सर, बिल्कुल सही है सर। देयर इज नो चॉइस ना। हाँ बिल्कुल सही है सर। चलिए संपला, धन्यवाद। बाय सर।